सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। तू मेरा इस तरह ख्याल रखना छोड़ दे। लो भला, कैसे छोड़ दूं? ये तू इस तरह मस्जिद में चली आती? ये तो मेरे रब का घर है अब्बा जी। हसन, मुझे नहीं आता माँ बनना। मेरा साइकियाट्रिस्ट भी यही कहता है। रोल मॉडल तो है फातिमा। फातिमा? Who is she? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हज़रत इमाम हुसैन की वालिदा। मेरी थोड़ी सी जमीन पर कब्जा करने के लिए बहुत बड़ी चालबाजी की मोहम्मद हुसैन। जाली कागजों पर जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवा लिया। Evil। नो बेटा। How dare you? क्या किया गई है? आप लोग इस वक्त खैरियत? कुछ तफ्तीश करनी थी। आप लोग तलाशी लो। हुआ क्या? आपके कहने पे हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनका कहना था कि आपको पेमेंट हो चुकी है। आप कीमत लेके मुकर रहे हैं। यानी कि मैंने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और अपनी जमीन भी बेच दी और उनसे 50 लाख भी वसूल कर लिए और फिर उनके खिलाफ मैंने FIR भी दर्ज करवा दी। वाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकता, पूरा इलाका मुझे जानता है। हैरानी तो मुझे भी हुई थी, लेकिन हमारा ये रूटीन का काम है। तकलीफ आपको भी होगी। आसान हो रही है, मैं नमाज पढ़। आप नहीं जा सकते। ये रकम ओ मेरे खुदा। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। लेकिन क्यों? क्यों जाना है? FIR वापस लेनी होगी, क्योंकि आप इसकी कीमत ले चुके हैं। ये तो लाखों है। वो कमीना अगर चाहे तो मुझ पर करोड़ों का इल्जाम लगा सकता है। ठीक है, मैं थाने जाने को तैयार। आई। क्या बात कर रही थी अपने बाप से? हाँ? जो देखा था वो कह रही। क्या देखा था तुमने? मैं एक मारूंगी तुम्हें। How dare you, हाँ? ईशा! Oh my God! हसन! जाओ पार्टीज में। तुम्हारे बस में नहीं है। तुम पीना नहीं छोड़ सकती हो। मैंने अपने आप को क्यों नहीं मारा? प्लीज प्लीज अपना ड्रामा ये बंद करो। खुदा के वास्ते मुझे जीने दो। क्यों मेरा जीना हराम कर रही हो तुम? Your mother was a mental patient and so are you. ऐसे निजात पाते हैं? तुम्हें नहीं निजात चाहिए इस कैद से हसन। तुम्हें नहीं चाहिए। देखो ज़ारा, we must play our role well. अगर तुम अपना रोल अच्छा प्ले नहीं करोगी तो तुम्हारी जगह कोई और एक्टर ले लेगा। ये स्टेज ऐसी सजा रहेगा। ज़ारा, तुम्हें सोचना यह है कि घर के बाहर क्या है। जो लोग दिन में घर के बाहर आपके दोस्त होते हैं वो रात में या तो साए या से बन जाते हैं।
और तुम जानती हो, माइक एक आसेब का नाम है, क्योंकि घर के बाहर घर नहीं होते, सड़क होती है। और ये लोग तुम्हारे साथ जब तक है जब तक तुम इनको अफोर्ड कर सकती हो, इनका नशा अफोर्ड कर सकती हो। मगर तुम्हें ये बात जब समझ में आएगी जब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। कुछ लोगों की किस्मत में होता है कि उनको बात मुश्किल से समझ में आए, और वो तुम में से होते हैं। अच्छा मैं भी जाऊंगी ढेर सारी कपड़े। हाँ कल जाना सही है ना। और उसका क्या हुआ सुगा का? वो भाग गई। वैसे हद हो गई, मुझे जाना नहीं चाहिए। तीनों छोड़ो छोड़ो तीनों को, तीनों बाबा बाबा तीनों को भाग ले गए। कुछ ठीक है, अपनी जगह पे है, पर मैं बेजगह हूँ। हसन, I don't belong here. No one loves me. ये देखो ईशा ने तस्वीर बनाई है, इसमें मानो है, तुम भी हो, पर मैं कहीं भी नहीं हूँ। मेरी अपनी बेटी मुझसे नफरत करती है। She hates me. अच्छी है। बच्चे बहुत चालाक होते हैं, पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं। मैं भी ऐसा ही करती थी अपनी माँ के साथ, हमेशा मेरे साथ कर रही है। प्लीज हसन, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे अपनी मर्जी से सांस लेने दो, अपने तरीके से जिंदगी के मायने ढूंढने दो प्लीज। तुम्हें पार्टीज में जाना है तो जाओ, लेकिन आधी रात को कोई भी माइक तुम्हें गोद में उठाए, घर लाए और छोड़े, सारा कोई भी गैरतमंद मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह गॉड हसन, तुम नहीं समझ सकते ना, यही बात है। वो मेरा बचपन का दोस्त है यार। But this is besides the point. प्लीज मुझे छुट्टी दे दो, मुझे अपनी मर्जी से सांस लेने दो, अपने तरीके से जिंदगी के मायने ढूंढने दो प्लीज हसन, I beg you. तुम जानती हो, बीवी हो तुम मेरी, और तुम मेरे साथ इसलिए हो कि तुम मेरे अधूरेपन को पूरा कर सको। जो खुद अधूरा हुआ किसी के अधूरेपन को कैसे पूरा कर सकता है? Let's make it simple, please. Let's be just friends. What? Separation. It's not working out, Hassan. मैं कब तक अपने आप को यूं घसीटती रहूं? कभी चैनल खोलने का सोचती हूँ, कभी दोस्त ढूंढती हूँ। इस ताल्लुक में जान नहीं रही है हसन, इसे आर्टिफिशियली जिंदा नहीं रखा जा सकता। Together we are dead body. दूर रहकर हो सकता है हम एक बार जी सके, थोड़ा ही सही, एक सांस ही सही, लेकिन भरपूर, एक बार एक सांस। Are you taking your medicines? Oh, for God's sake, Hassan, I'm serious. बच्चे अगर पैदा हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम घुट-घुट के इस तरह जिंदा रहें, यूं जिंदगी गुजारें। It's suicide, खुदकुशी है ये। ये कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है।
जो मैंने खुदा से किया था जब मेरा और तुम्हारा निकाह हुआ था। अगर मैंने तुमको खाली किया तो मैं ही भरूंगा। लिबर्टी चाहिए? फाइन, गो अहेड। मैं चैनल की फाइनेंसिंग करूंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन घर यही रहेगा तुम्हारा, क्योंकि मैं तुम्हें गैर महफूज नहीं देख सकता। अब हाजी वो लोग जीनों को उठा के ले गए हैं। ये सारा कसूर मेरा है। वो मुझे उठाने आए थे, वो लोग अब्बा जी वो जीनों को उठा के ले गए अब्बा। ना आखिर कौन सी जंग लड़ रहे हैं आप? हमसायों की बच्ची तक महफूज नहीं है। अब बताएं शेर अली को क्या मुंह दिखाएंगे आप? अगर जीनों को कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे आप उसे? जीनों को वापस ले आए। कुछ कर नहीं यार, बहुत अरसे यहाँ काम कर लिया, वापस जाएंगे अपने मुल्क, वहीं काम करेंगे। नहीं, आई हैव डिसाइडेड। हाँ, रैप अप कर रहा हूँ सब चीज़ें। सून चलो बाद में बात करता हूँ। हसन, तुम पाकिस्तान जाकर सेटल होने का सोच रहे हो, सारा बिजनेस बंद करके? अगर बिजनेस अपनों के काम ना आए तो क्या फायदा। ग्रेट। और वहां जाकर करोगे क्या? ऑफ कोर्स तुम तो तंदूर लगा लोगे, मुफ्त की रोटियां बांटोगे सबको, और जब किसी को तुम पे गुस्सा आ जाएगा तुम्हें बॉम्ब से उड़ा देगा। ज़ारा, जो मर रहा है अगर वो मेरा है तो मारने वाला भी मेरा है। ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी ना। आग बुझाने के लिए आग में कूदना नहीं पड़ता। खामोश तमाशाई आग नहीं बुझा सकता। और वैसे भी ईशा बड़ी हो रही है, अपने कल्चर। एक्सक्यूज मी हसन, मेरी बेटी यहीं पले बढ़ेगी ताकि वो तुम जैसी बने। हसन, आई एम हर मदर। जरूरी तो नहीं है कि हर माँ सही हो। I hope you didn't mean it. No, I mean it. तुम सिर्फ महबूबा बन सकती थी, इससे ज्यादा तुमने कुछ बनने की कोशिश ही नहीं की। तो अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारी माँ की तरह हर वक्त सर पे तेल लगाकर खाने पकाकर तुम्हारे मुंह पे ठूसना चाहिए, और तुमसे मार खानी चाहिए जब तुम्हारा दिल करे, और उफ भी नहीं करनी चाहिए। राइट? सिर्फ घर पे रहना पड़ता है, सिर्फ घर पर। What a loser you are. ये कपड़े क्यों रख रही है? तुझे नहीं पता कल आमर आ रहा है? और आमर कहती है अब्बा जी मेरा उसके साथ ब्याह कर देंगे। जीनू तो कह रही थी मेहंदी भी लगवा लो, मैंने कहा मैं कोई मेहंदी वेहंदी नहीं लगवा रही, और हाँ आमर को ये सारी चोंचलेबाजियां पसंद भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही। ओए, मेरे मोबाइल फोन का बोल दिया? हाँ बोल दिया था। तू भी ना बहुत जल्दी शोखा हो जाता है। बेचारा आमिर पता नहीं कैसे अपनी फीस देता होगा। झाड़ू लगा के, वहाँ तो सब झाड़ू लगाते हैं। जी नहीं, कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगाता वो वहाँ पे।
और वैसे भी वहाँ के जो गुसल खाने होते हैं ना, हमारी तरह नहीं होते जहाँ बदबू होती है, चमकते चमकते, और वहाँ काम करने को बुरा भी नहीं कहा जाता, समझे तुम? बंगी है, मैं जानता था वो बंगी है। अब्बा जी तो हमेशा मुझे सताता है। अब्बा जी देखे मुझे हर वक्त सताता रहता है। क्या कर रहे हो तुम? वक्त देखा है? तुम लोग अभी सोए क्यों नहीं? बस अब्बा जी सोने वाले हैं। पारो, ये सारे कपड़े क्यों निकाल के बैठी हुई है? बारात आ रही है तेरी? दो सुबह को दूल्हे राजा जी जो आ रहे हैं। पारो बेटी, ये सारे कपड़े संभाल लो, 2 घंटे बाद हमें स्टेशन जाना है। आमिर 2 घंटे में स्टेशन पे आ रहा है? सच्ची अब्बा जी? नहीं बेटा, हम जा रहे हैं स्टेशन पे। अब्बा जी घर छोड़ के? हाँ बेटा, ये घर और ये गांव छोड़कर। आमिर ले मेरा पुत्र, ठीक से नाश्ता कर ले। भाई सुबह सुबह बड़े तैयार बैठे हो, आते ही बारात ले जाने का इरादा है क्या? जा जाके मुँह तो क्या, बड़े काम पड़े हैं। ले बदल दी ना गल, माँ ने 2 हफ्ते से पारो की शक्ल नहीं देखी। ताई ने तो कितने ही फोन किए थे। बेटा घर ही इतना दूर है, तू जाके धोबी की कापी लेके आ। माँ वो रात को पारो का फोन आया था, हमसाया कह रहा था कि तो मैं क्या करूं? हाँ ये सब क्या है? मैंने आपको बताया था कि मैं निकाह करने के लिए आ रहा हूँ। फिर कोई झगड़ा हुआ था क्या? भाई पारो के तो तेवर ही खराब है। तेरा ताया पता नहीं कौन सा खेल खेल रहा है, जमीन के पैसे भी रख लिए और अब जमीन भी नहीं दे रहा। 5 करोड़ की बात है, मोहम्मद हुसैन तो जान का दुश्मन बन गया है। पता नहीं कौन सी जंग लड़ रहे हैं। मेरे सामने उनके घर में गुंडे घुसाए थे, पारो की इज्जत के लाले पड़ गए थे। तो आप पारो को यहाँ ले आती? वो पुत्र घर में जवान बहन बैठी है, अगर इसको भी ले जाती उसके साथ तो। हाँ, पारो आपकी कुछ नहीं? अभी तक तो सच्ची बात है, कुछ नहीं है। ओ पुत्र किधर जा रहे हो? मैं निकाह करने आया था और शादी पारो से तय है। पारो तो गई, कल रात वो लोग किधर गए किसी को कुछ पता नहीं है। पारो चली गई? Mom, how could you be so selfish? आमिर बेटा किधर जा रहे हो? उधर नहीं जाना आमिर। आमिर ओ मीरा जा जाके इसको रोक जा। सागर में खड़ी नमाज मेरी, माँ जी मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझसे ऐसी बातें ना किया करें।
बेटी है वो मेरी, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। क्या मतलब माँ जी? मतलब अब ईशा रोएगी तो आप इतनी लंबी फ्लाइट लेके उसे चुप कराने आएंगी? हम सब यहाँ हैं ना, सब ठीक है। बात करो अपनी माँ से। सलाम माँ जी। हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक है। वो अभी सो के उठी है माँ जी। जी जी, उठती तो मैं आपकी बात कराता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। क्या मसला है तुम्हारा? हर बात हमारे घर की तुम फोन करके गुजरा वाले अपनी माँ को बताते हो, खुद से कुछ हैंडल नहीं कर सकते? वो मेरी माँ है। शुक्र है मेरी नहीं। लफंगा सीधा शहर से तेरे पास आया और तुम झूठे। पूरे 6 दिन से ट्रेन में हो। ट्रेन लेट हो गई। 6 दिन? पूरे 6 दिन। मैं रोज बहाने बना के आती हूँ, एक फोन ही कर लेते। भूल गया। अच्छा, तो बस फिर भूल ही जाओ। ठीक है, फिर 6 दिन नहीं 6 साल इंतजार करो, मैं जा रहा हूँ बाहर। अरे नहीं आमिर, इतनी दूर मैं तो मर ही जाऊंगी। ये ले आमिर भाई का फोन। आमिर, हेलो हेलो आमिर। पारो, मैं आ रहा हूँ पारो। तुसी पाकिस्तान में हो? हाँ। हाँ, निहारी और कलेजी खाई थी। अकेले अकेले? नहीं, तुम्हारे लिए लाया हूँ। सच्ची? और अम्मा अब्बा के लिए? वो बूढ़े लोग हैं, दलिया खाने दे। पता है कि बहुत बड़ा शहर है, बाहर निकलो तो सारी सर, इतनी गाड़ियाँ बसें, बाप रे बाप। सारे बड़े कितने परेशान है ना। यहाँ पे तो खेत ही नहीं है, हर चीज खरीद के खानी पड़ती है। तेरे बड़े खेत हैं। हाँ हैं तो। अब ज्यादा मुझे गाँव ना याद दिला। आमिर और पारो एक दूसरे को बहुत चाहते। पारो बेटी, हमारे पास अमानत है आमिर की। मरहूम भाई से किया हुआ वादा निभाने का वक्त आ गया। लेकिन क्या? आमिर के आते ही हम पारो का निकाह कर देंगे, पर उसके बाद क्या होगा ये आपने सोचा है? हाँ, सुबह होने से पहले ही हम ये घर, ये शहर छोड़ देंगे। क्या? मैंने टिकट करवा ली है, शेर अली गाड़ी का बंदोबस्त कर लेगा। शहर छोड़ देंगे? वो आमिर तो आज ही आ रहा है। मैं तो सोच रही थी कि सोचने का ही तो वक्त नहीं है जोरा, सोचने का ही तो वक्त नहीं है हमारे पास। अगर आमिर के इंतजार में मैंने पारो बेटी को खो दिया तो
तो फिर कैसी शादी, कैसा ब्याह? ये देखो क्या पटियां पढ़ा रहे हैं फालतू का बेटा है मेरा। और इतनी जल्दी कैसे निकाह कर दूं? कौन आएगा? माँ बहन को छोड़कर जाके निकाह करेगा तू? हैं भाग के शादी करेगा? मजबूरी है माँ, जिद ना करें। पुत्र, इस निकाह से होगा क्या? साथ तो उसको ले जा नहीं सकता, और रुखसती से पहले मैं पारो को इधर लाऊंगी नहीं। देख पुत्र, असूल भी कोई चीज होते हैं? ना तेरे पास काम है ना नौकरी है। उसका इंतजाम हो गया है माँ। वो हसन मिर्जा, वो जिसके होटल्स हैं। वो तेरे ताया का शागिर्द? हाँ वही, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं ना। किस हैसियत से स्पॉन्सर कर रहा है वो? है किस हैसियत से? आई डोंट नो, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा। ना पढ़ेगी क्या? मैट्रिक तो उसने किया नहीं है। स्टूडेंट वीजा? ए वीजा किसी काम वाली का तो हो सकता है। वैसे मैं तो कहूं ये अरशद अली है बड़ा चालाक। माँ, यहां से दूल्हा पकड़ा और वहां से स्पॉन्सर। लवारिस तो तू है नहीं। वैसे मुझसे बात करते हुए वो शर्माते हैं? बहरहाल मैं लाहौर जा रहा हूँ। मेरी इजाजत के बगैर तू कहीं नहीं जाएगा। और जब तक ये अरशद अली और मोहम्मद हुसैन का झगड़ा नहीं मुक जाता, निकाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। हसन, ये अरशद अली कौन है? मेरे उस्ताद थे, टीचर। तुम उनकी बेटी को स्पॉन्सर कर रहे हो? हाँ, इस लड़की का मंगेतर यहाँ रहता है। निकाह और रुखसती मेरी जिम्मेदारी है। उसका वहाँ रहना मुनासिब नहीं है। वो वहाँ मदरसा खोलना चाह रहे हैं। वहाँ हालात ठीक नहीं है। हसन, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज़ ये अपने आप को इस मुल्ला शुल्ला के चक्कर से दूर रखो। खुद ही ना कहीं फंस जाना। तुम जानती हो वो कौन है? उनका पाकिस्तान में बड़े आलमी दीन में शुमार होता है। वो गांव में रह के दीन की खिदमत कर रहे हैं, गांव के बच्चों के लिए। तो मुल्ला ही हुए ना? ऐसा मत कहो। वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी है। वो मेरे गुरु हैं। उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बुरा सुन सकता। Now you also sound like a मौलवी। अगर एक अल्लाह को मानना मौलवी है, हाँ, तो फिर मैं मौलवी हूं। सोरा जी, आ गया? हाँ, ये सब्जी ले लो। हाँ है, इतनी थोड़ी सी सब्जी, बाकी क्या दुकान पे भूल आए हैं? अरे नहीं सोरा, ये गांव नहीं है। महंगाई बहुत है शहर में। जितने पैसे थे उतनी ही सब्जी मिली। हाय मेरे रब्बा, अब क्या सारी जिंदगी हमें यहीं रहना पड़ेगा? बस पारो की शादी हो जाए, वो पाकिस्तान से चली जाए, हम वापस अपने गांव जाएंगे। ना मैंने FIR वापस ली है और ना ही मैं मुकदमा वापस लूँगा। अदालत जाएंगे ना? अदालतें तो बंद पड़ी हुई हैं, और वकील वो तो हड़ताल पर हैं। जहाँ जज और वकील नज़र बंद हो, वहाँ इंसाफ क्या खाक मिलेगा?
ना किस दिन की बात कर रहे हैं आप? ये अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। मुझे तो लगता है कि हम रूखी सूखी खाकर यहीं पड़े रहेंगे। और वो आपकी भावज, वो भी आमिर को नहीं भेजेगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम हसन बेटा। बस आप कैसे हैं? मदरसा कैसा चल रहा है? बेटा मदरसा आपका सब चौपट हो गया, मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया। अच्छा मास्टर जी, आप मुझे हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप कहें तो मैं मदरसे के लिए पैसे भिजवाऊँ? अरे नहीं नहीं हसन बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जैसी आपकी खुशी मास्टर जी, हिम्मत और हौसले से काम लीजिएगा। इंशाल्लाह, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। हाफिज। Yeah, definitely. Yeah, I'll be there in half an hour. क्या वैसे स्कूल क्यों नहीं गई? बुखार है इसे। गॉड, कल तो अच्छी भली थी। रोज चेक किया जाता है। आना कहाँ है? वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि ईशा को चिकन पॉक्स है और वो नहीं चाहती कि उसको भी लग जाए। तो वो लड़की पारो जिसे तुम बुला रहे थे, वो क्यों नहीं आई अभी तक? कैसी बातें कर रही हो तुम? वो किसी की बेटी है। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? हम भी तो उसके काम आ रहे हैं। अगर वो हमारे काम आ जाएगी तो क्या होगा? मैंने नया नया काम शुरू किया है। कांट हैंडल ऑल दिस। मेरी मीटिंग्स चल रही हैं माइक के साथ। प्लीज डोंट स्टार्ट दिस अगेन। ही इज माय बिजनेस पार्टनर। भाई ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम्हारी बेटी को कितना तेज बुखार है? तुम भी तो बाप हो। तो तुम कौन हो? एक चेक क्या दे दिए? तुम तो मुझे गुलाम ही समझने लगे हो। तुम्हारे लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारी बेटी, तुम्हारा घर या तुम्हारा चैनल? हसन, 10 साल मैंने इस घर में गलत सड़के गुजारे। यू नो व्हाट, तुम एक पैरासाइट हो जो मेरे कॉन्फिडेंस, मेरी तरक्की, मेरे करियर पे अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। सही तरह क्यों नहीं बोलते कि मुझे तरक्की करते देखकर तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है? बेटी को चिकन पॉक्स है, उसको तेज बुखार है और तुम्हारा लेक्चर नहीं खत्म हो रहा। हाँ? स्कूल टी होने वाली। आई नो, तो करा दो ना जाके, मुझे देर हो रही है। पारो के वीज़े का काम हो गया। सुबह एम्बेसी जाऊंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो अब्बा जी, कोई आदमी आया है। हसन भाई ने टिकट और पैसे भिजवाए हैं, आप उनसे ज़रा मिल लें। हसन, टिकट और पैसे? मैं हसन का ये एहसान कैसे उतारूं? अल्लाह जी, मैं अपनी बच्ची को इतनी दूर कैसे भेज दूंगी? एक बार लड़की का निकाह हो जाए तो वो शादीशुदा हो जाए। आमिर आएगा, वो ले जाएगा उसे। उसकी सीट तो ओके है ना? आमिर के आते ही मैं पारो को उसके साथ भेज दूँ।
पारो, पारो बेटी, पारो बेटी। जी अब्बा जी। पारो, तेरी टिकट और वीजे का बंदोबस्त हो गया, ये ले। मेरा टिकट आ गया? और आमर? वो भी आ जाएगा। अच्छा जाओ, पारो इंतजार कर रही है तुम्हारा। माँ की फिक्र ना करो, माएँ तो होती ही हैं, गुस्से के बाद प्यार करने वाली हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। क्या करोगे तुम बुज़दिल लोग? अरे ये तुम लोगों ने 2 गज जमीन के लिए क्या कर दिया इसके साथ? Who is she? बेटा ये आपके बाबा की मेहमान है। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी। मैं कहाँ से कहूँ मेरी राह यही, इस पार नहीं उस पार नहीं।